हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बार आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सेकेंड शिफ्ट सेट ए साइंस का आंसर की करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, सेट कोड क्या है? सब्जेक्ट कोड 212 है और क्वेश्चन जो भी होते हैं हर सेट के सेम होते हैं। ठीक, केवल क्या होता है उसका सेट चेंज होता है, ABCD। ठीक ना, क्वेश्चन सेम होते हैं, नंबरिंग ऊपर नीचे होता है। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिए। ठीक ना, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक, और कितना आपका सही होता है कमेंट जरूर करिएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो ये अनंत होता है। दूर बिंदु पूछ रहा है, ठीक ना, अनंत बिंदु तो इधर उधर नहीं जाना है कहीं। ठीक, जो भी आंसर मिलेगा 100% राइट मिलेगा, तो आप श्योर रहिए। ठीक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? ठीक ना, तो ये नीला होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां का। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु में अभिसारी लेंस है तो कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब आधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां का, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान कितना हो? तो इसका राइट आंसर 10 सेंटीमीटर से अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा होगी तो फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है तो पछमावी मांसपेशी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का, कुछ बदलों का रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। ठीक है, तो आप अच्छा कर किए होंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, और कितना सही हो रहा है आप कमेंट जरूर करिएगा आपका। ठीक ना, जो भी क्वेश्चन मिल रहा है 100% राइट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे अब लास्ट एग्ज़ाम हो रहा है, 1-2 दिन और बचा है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सारे जो भी नोटिफिकेशन हो गए छोटा से बड़ा, हर नोटिफिकेशन पूरे तथ्य के साथ, ठीक ना, वो सही सही आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपका भरोसा ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक, तो जो भी हम आपको डिलीवर करेंगे, जो भी बताएंगे सही बताएंगे। ठीक, विभक्त वाला प्रयुक्त होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभक्त वाला प्रयुक्त होता है तो डीसी मोटर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होती है? तो इलेक्ट्रॉन की। बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहना, इसका क्या कारण? विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 23 निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ये पानी का होता है 1.33। ठीक, इससे और सबका बेसी अधिक ही होता है। ठीक ना, 24 का, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तो परितारिका द्वारा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, भूतापीय मतलब कि पृथ्वी के गर्भ में जो ताप से उत्पन्न होती है ऊर्जा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए।
किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। ठीक। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ये किसका है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का। सोना की परमाणु संख्या क्या होती है? सोना की परमाणु संख्या क्या होती है? तो ये होती है 79, 7 और 9। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में कौन लवण है? लवण पूछ रहा है तो ये क्या है? अम्ल है, ये नहीं होगा। ये क्षार है, ये भी क्षार है, तो लवण क्या हो जाएगा? K2SO4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत तो टमाटर में होता है। ठीक। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 10 सहसंयोजक बंद हो गए। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक ना। एकदम आसान क्वेश्चन आया था, तो आप कितना सही किए हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप, हमको विश्वास है कि आप एकदम गर्दा मचा कर आए हैं। ठीक ना। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु कौन है? आर्सेनिक AS। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए। निम्न में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में वर्षा होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक ना। H+ आयन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? CH3COOH। एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में शेयर करिए। ठीक ना। 43 नंबर क्वेश्चन। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये कैसा होता है बताइए? पीला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का सी। 44 नंबर क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कार्बन के कितने रवादार अप्रूफ हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 3। ठीक। 46 जिंक प्लेट किस धातु का अयस्क है? तो जिंक प्लेट, नाम में जिंक आ रहा है तो जिंक का ही अयस्क होगा। ठीक है। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध है? तो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक ना। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो ये समान होती है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो ये है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 का आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 सेल में किसका उपयोग होता है? तो ये सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन मिलेगा 2, 8, 7 है। इस तत्व के परमाणु संख्या 17 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपका जो भी आंसर है सही है। आप केवल आंसर मिला लीजिए कि आपका सही हुआ है कि नहीं। ठीक ना। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप एकदम श्योर हो सकते हैं। ठीक। ड्यूरालुमिन किस धातु का? तो एलुमिन इसमें आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दिख रहा है सोडियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र होता है तो Na3PO4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 का पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ कौन सा उभगता है? तो द्वितीय कोशीय स्तर का उगता है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव का उद्भव स्थान है तो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 क्रमाकुंचन गति पाई जाती है तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 60 का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 61 खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तो ये तितली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? पहले बताइए, आप बताइए। एकदम आसान प्रश्न आए थे। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 22। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? तो 64 का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ओजोन परत का अवक्षय करता है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 66 निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है तो ACTH। ठीक ना। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तो तना द्वारा।
69 क्या है, हाइड्रिला पाया जाता है, तो ये जल में पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ना, ठीक। कब आपका रिजल्ट आ रहा है, कैसे देखना है, कहाँ देखना है, ठीक ना, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन और 70 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये भी नहीं हुआ ना। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है, 120 mmHg, ठीक ना। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मछली में श्वसन होता है इंग्लिश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एकदम आसान आसान प्रश्न आए थे, तो आप एकदम 100% राइट करके आएंगे, 50 में 50 करके आएंगे, ठीक ना। आप बताइएगा लास्ट में कितना आपका सही हुआ है, ठीक। 73 विक्र सहायता प्रदान करता है, तो ये उत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है केवल, ठीक ना, जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तभी तो होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 का 75 का सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, सिनेप्टिक नॉब्स किस में पाया जाता है बताइए। 75 क्वेश्चन है ना, 75 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो ये चूहा का होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है, तो ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो ट्राई मतलब 3, तो फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। 76 का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 का एटीपी, 78 का 3, एटीपी का 3। 79 निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 का सी। 80 का सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि है, तो पीनियल होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कितना सही हुआ कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसके आगे की सारी नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक ना। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका विश्वास ही हमारे लिए सब कुछ है, आपका भरोसा, ठीक ना। तो आपको जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको सही सही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक ना। तो जहाँ भी है एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने ग्रुप में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।